नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम कृष्ण मार्गी शाखा की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी का जो भक्ति काव्य है वह दो धाराओं में विभाजित है, एक सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति दो धाराओं में विभाजित हुई, एक राम मार्गी शाखा और दूसरी कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा के प्रवर्तक प्रतिनिधि कवि शिरोमणि तुलसीदास जी है, तो कृष्ण मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास जी है। कृष्ण मार्गी शाखा का प्रतिनिधित्व सूरदास जी करते हैं। दूसरी जो निर्गुण शाखा है वह शाखा भी दो उपशाखाओं में प्रवाहित हुई, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी कि जिन्होंने ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास किया, और जो प्रेम मार्गी शाखा है उनके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी कि जिन्होंने प्रेम के द्वारा ब्रह्म तक जाने का प्रयास किया। अतः इन सभी कवियों के रास्ते अलग अलग हैं, पथ अलग अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य एक है, परम सत्ता की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। केवल एक ही उद्देश्य है, चाहे वो सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो, मार्ग अलग अलग होने के बावजूद उनका रास्ता एक है, परम सत्ता की खोज। उसी तरह से आज हमें कृष्ण मार्गी ये शाखा है, उस शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि सूरदास जी, उनका इस शाखा का अध्ययन करना है। इस शाखा के आद्य गुरु वल्लभाचार्य जी है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी है। वल्लभाचार्य जी के 8 शिष्य हैं जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है, जो 8 कवियों का समूह है। इन 8 कवियों में से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य उनके पुत्र विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इन 8 कवियों को या 8 उन भक्तों को अष्ट सखा भी कहा जाता है। इन कवियों का साहित्य ही कृष्ण भक्ति साहित्य नाम से प्रसिद्ध है। इन भक्त कवियों में सूरदास नंददास अत्यंत महत्वपूर्ण कवि है। सूरदास जी के संदर्भ में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करे प्रकाश। अर्थात सूर्य को हिंदी गगन का, हिंदी आकाश का सूर्य कहा गया है। मतलब आकाश में जो स्थान सूर्य का है वह स्थान साहित्य में सूरदास जी का है, और यह सूरदास जी का जो साहित्य है वह साहित्य कृष्ण भक्ति साहित्य की धरोहर मानी जाती है। सूरदास जी का सूर सागर, नंददास जी का भंवर गीत, यह आदर्श ग्रंथ है जो कृष्ण भक्ति साहित्य के आदर्श ग्रंथ माने जाते हैं। उनके साथ ही अष्ट सखाओं में से चित स्वामी चतुर्भुज, उनके चतुर्भुज स्वामी, उनका साहित्य भी अत्यंत उल्लेखनीय यह कृष्ण भक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंददास का साहित्य कला पक्ष की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ समझा जाता है, और इसीलिए उनके संबंध में कहा जाता है कवि गड़िया नंददास जड़िया। इससे उनके साहित्य समृद्ध होने का एक प्रकार की कल्पना हमें आती है। कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई और उनके पद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से सूरदास कृष्ण भक्त थे, उसी तरह से मीराबाई भी श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, और वह अनन्य साधारण उनकी भक्त थी। इस शाखा में रसखान का भी चित्रण कृष्ण भक्तों के रूप में आता है। उनके ग्रंथों में प्रेम वाटिका, सुजान रस खान कृष्ण साहित्य की धरोहर समझे जाते हैं, नींव माने जाते हैं। रसखान के संबंध में कृष्ण के प्रति आसक्ति छोड़कर बाबू
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाली ने, अर्थात अरस खान का परम श्रेष्ठ कृष्ण भक्त उन्हें समझा जाता है। मुसलमान होकर भी कृष्ण के प्रति अनन्य साधारण भक्त होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। यह साहित्य कृष्ण भक्ति यह साहित्य भक्ति और श्रृंगार दोनों का समन्वय पाया जाता है, सुंदर संगम इस साहित्य में पाया जाता है। अतः इस शाखा का अनुसरण करने के बाद कृष्ण साहित्य की जो प्रवृत्तियां है वह प्रवृत्तियां हमारे सामने आती है, और जिनमें से पहली प्रवृत्ति है कृष्ण लीला वर्णन, अर्थात कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करना, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना इन भक्तों का परम उद्देश्य है। अतः कृष्ण भक्तों का उद्देश्य श्री कृष्ण की लीलाओं में सहभागी होना है। लीला अखंड आनंद का प्रतीक है। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्तों ने श्री कृष्ण की सभी प्रकार की लीलाओं का चित्रण किया है। प्रत्येक लीला को लेकर उनका चित्रण सृजित हुआ है, जैसे बाल लीला, रास लीला, चिरहरण लीला आदि सभी लीलाओं का विस्तार के साथ चित्रण हुआ है। जैसे उनकी लीलाओं का चित्रण करते समय सूरदास जी ने लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए, अर्थात ये बाल श्री कृष्ण अपने आंगन में खेल रहा है। शोभित कर नवनीत लिए, उनके नन्हे नन्हे हाथ वह मक्खन का पात्र लेकर सुशोभित है। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनि चलत, श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, खड़े रहने की पूर्व की अवस्था सरक सरक कर चलते हैं। घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, और घुटनों से चलने के कारण मिट्टी से उनका शरीर आच्छादित हो गया है। रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए, जब छोटे बच्चे खाते हैं तो वो सीधा नहीं खाते, पूरे बदन को लगाते हैं, पूरे मुख को लगाते हैं। उसी तरह से वह माखन श्री कृष्ण ने अपने पूरे चेहरे पर लगाया है। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए, और यह उनका बाल चित्रण यह एक माँ को लाख आयु प्रदान करता है। उसी तरह से उनकी सभी प्रकार की लीलाओं का चित्रण हुआ है। माखन खाने के बाद भी माखन न खाने की सफाई उनके संपूर्ण पद में दिखाई देती है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब माखन न खाने की सफाई, मतलब चोरी करने के बावजूद चोरी न करने की सफाई उनके बाल मुख से जो उद्धृत होती है, वह सभी प्रकार की लीलाएं यहाँ चित्रित हुई है। उसी तरह से चिरहरण लीलाओं का भी विस्तार के साथ चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। इन कृष्ण भक्तों का उद्देश्य एक ही है कि भक्ति के लिए कृष्ण की विभिन्न प्रकार की जो लीलाओं का चित्रण है, उन लीलाओं का चित्रण करना, उसमें सभी प्रकार की उनकी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का चित्रण उसमें दिखाई देता है। जैसे बाल श्री कृष्ण है और यशोदा मैया से शिकायत करता है कि बड़ा भैया बलराम वह उन्हें चिढ़ाता है, मैया दाऊ बहुत खिजाऊ, इस तरह से वह उनकी शिकायत उनके पास करता है। चोटी बढ़ाने के संदर्भ में मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, ऐसे एक से बढ़कर एक अत्यंत सुंदर पद वो यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाओं को चित्रित करने का प्रयास इस कृष्ण भक्ति साहित्य में हुआ है। अतः कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करना इन भक्तों का उद्देश्य है, और यह चित्रण काफ़ी विस्तार के साथ यहाँ दिखाई देता है। मौलिक प्रसंगों का निर्माण, ये दूसरी प्रवृत्ति दिखाई देती है। कृष्ण भक्ति के उपजीव्य ग्रंथ वल्लभाचार्य जी द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी और भागवत पुराण है। वल्लभाचार्य ने भक्तों के लिए भागवत पुराण पर सुबोधिनी टीका उन्होंने लिखी है। प्राचीन ग्रंथों में श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप रूप में आए हैं, विश्व रूप में परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण का चित्रण हुआ है, परंतु कृष्ण भक्तों ने श्री कृष्ण को इस धरती का जीव बना दिया है, वह उनकी मौलिक कल्पना है।
उन्होंने अपनी भावनाओं का उन पर आरोपण किया है। यह कृष्ण भक्तों की मौलिक कल्पना हम लोगों को यहाँ दिखाई देती है। इसी प्रकार सूरदास जी द्वारा लिखित कृष्ण बाल लीलाएं यह भी मौलिक कल्पनाओं के अंतर्गत आती है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख केवल एक गोपिका के रूप में दिखाई देता है। राधा कृष्णों की एक मौलिक कल्पना है। यह उनके द्वारा निर्मित आराध्या है, साध्या है। इसीलिए श्री कृष्ण से भी पहले राधा को याद किया जाता है, राधे श्याम कहा जाता है। मतलब कृष्ण के पहले राधा को याद करना यह कृष्ण भक्तों की मौलिक कल्पना है। भागवत पुराण में गोपियां श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है, किंतु कृष्ण भक्तों ने गोपियों के रूप में एकनिष्ठता प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसमें गोपियों के द्वारा, इसीलिए ये जो गोपियां है वो उद्धव से कहती है, उद्धव मन न भय 10-20। भ्रमर गीत में यह चित्रण हुआ है कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा में श्री कृष्ण का वध करने के लिए चले गए थे। वहाँ उनके मित्र उद्धव उन्हें मिलते हैं। उद्धव ज्ञान मार्ग के प्रचारक है। वह अपना प्रयोग श्री कृष्ण पर करना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण व्यवहार कुशल है और इसीलिए उन्होंने उसे कहा, उद्धव तुम गोकुल में जाओ, मेरी तमाम विरह विदग्ध गोपियाँ हैं, उनके हृदय से प्रेम मार्ग निकाल दीजिए और उनके स्थान पर ज्ञान मार्ग की स्थापना कीजिए। श्री कृष्ण के कहने के अनुसार उद्धव गोकुल में आया, सभी गोपियों को जाकर मिला, अपने ज्ञान मार्ग का प्रचार उन्होंने किया। परंतु गोपियाँ उन्हें कह देती है कि वह श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति हमारे हृदय में बस गई है, गड़ गई है। श्री कृष्ण की मूर्त हमारे हृदय में तिरछी होकर गड़ गई है, अतः बाहर निकालना असंभव है। अतः यह निर्गुण निराकार की उपासना करना, यह जो उपदेश है, यह जले पर नमक छिड़कना है, जिसमें गोपियाँ और उद्धव दोनों का तर्क शुद्ध वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद के अंत में गोपियों की विजय हो जाती है और उद्धव की हार हो जाती है। मतलब ज्ञान मार्ग पर प्रेम मार्ग की जो विजय है वह विजय यहाँ दिखाई गई है। इसीलिए यह जो गोपियाँ है, गोपियाँ उद्धव से कह देती है, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गए श्याम संग को अवराधे 20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही था, एक हुतो, वह भी था, अब नहीं है। सो गए श्याम संग, और वह भी श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त है। इसीलिए तुम्हें देने के लिए हमारे पास दूसरा मन नहीं है। यह कृष्ण भक्तों की मौलिक कल्पना है। भ्रमर गीत। कृष्ण कंस का संहार करने के लिए मथुरा में गए हैं। गोपियाँ विरह में व्याकुल रहती है और इसी प्रकार कृष्ण भी या कृष्ण के मित्र उद्धव भी भ्रमर के रूप में गोपियों को ज्ञान मार्ग का प्रचार करने के लिए कहते हैं। और इसीलिए भ्रमर गीत का जो प्रसंग है सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन है। और इस प्रकार कृष्ण भक्तों ने अनेक मौलिक प्रसंगों की निर्मिति अपने कृष्ण काव्य में की है। जब हम कृष्ण मार्गी शाखा का अवलोकन करते हैं तो रस का जो चित्रण है वह रस का चित्रण कृष्ण भक्ति शाखा में हमें दिखाई देता है। अर्थात सभी प्रकार के रस हमें कृष्ण भक्ति शाखा में दिखाई देते हैं। इस भक्ति शाखा में श्रृंगार रस से लेकर श्रृंगार रस का भी एक प्रकार का आधिक्य दिखाई देता है। सभी प्रकार के रस उसमें चित्रित है। विशेष रूप से वियोग श्रृंगार का कृष्ण भक्तों ने विस्तार के साथ चित्रण किया है। वियोग को उन्होंने महत्व दिया है, कारण वियोग या विरह प्रेम का तत्व स्वर्ण माना जाता है। अर्थात गोपी आत्मा का प्रतीक है, वह श्री कृष्ण के विरह में रहती है और इसीलिए वियोग श्रृंगार का अतिशयोक्ति के रूप में चित्रण आया है। श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपियाँ उनकी याद में इतनी रोती है कि आंसुओं की नदियाँ बहने लगती है। अर्थात यह अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण उसमें है और रोने के कारण या आँखों से वह जल निकलने के कारण, पानी निकलने के कारण
उनकी आँखों का काजल धुल जाता है। और इसी प्रकार यह जो कृष्ण भक्ति साहित्य है, उस साहित्य में सूरदास जी ने वात्सल्य को अति महत्व दिया है। और ऐसा लगता है यह माधुर्य भाव की भक्ति वात्सल्य में परिवर्तित हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों में वात्सल्य का जो चित्रण किया है, या वात्सल्य का वो कोना कोना झांक आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी को एक माता का हृदय मिला हुआ था, एक माता का हृदय प्राप्त था। और इसीलिए एक माता के हृदय में उमड़ने वाले सभी प्रकार के भाव उनके द्वारा उद्धृत होते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने उनके संबंध में कहा है कि सूरदास जी को माता का हृदय मिला था। इन दोनों रसों के साथ साथ शांत, अद्भुत, वीर, भयानक, ये सभी प्रकार के जो रस है यह कृष्ण भक्ति शाखा में हमें दिखाई देते हैं। अर्थात यह कृष्ण भक्ति शाखा रस का सागर है, सभी प्रकार के रस उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद भक्ति भावना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ईश्वर को अनेक रूपों में भक्त देखता है, जैसे दैन्य भाव की भक्ति। दैन्य भाव की भक्ति में ईश्वर और भक्त दोनों के संबंध स्वामी सेवक के होते हैं। सख्य भाव की भक्ति, जहाँ ईश्वर और भक्त दोनों के संबंध मित्रता के होते हैं, वह सख्य भाव की भक्ति होती है। यह कृष्ण भक्ति जो साहित्य है वह सख्य भाव की भक्ति के अंतर्गत आता है। परंतु जहाँ प्रेमी और प्रेमिकाओं का चित्रण हुआ है वहाँ माधुर्य भाव की चित्रण होता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी के रूप में दाम्पत्य भाव का चित्रण हुआ है। कृष्ण भक्ति शाखा ने सख्य भाव की भक्ति को महत्व दिया है, कारण कृष्ण उनके सखा है। सूरदास जी पहले दैन्य भाव की भक्ति करते थे। गौ घाट पर हो हरि सब पतितन को नायक, इस तरह के पद गा रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें कहा कि जो सूर्य है, सूर्य के समान तेजस्वी है, वह दीनता के पद क्यों गाता है। और उसी समय सख्य भाव के पद गाने का आदेश उनके द्वारा प्राप्त हुआ। और इसीलिए उनकी भक्ति सख्य भाव की भक्ति में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अधिकांश जो कृष्ण भक्त हैं उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति की है। प्रेमी प्रेमिका के रूप में यह भक्ति आती है। माधुर्य भाव की भक्ति में भक्त और ईश्वर दोनों के संबंध प्रेमी प्रेमिका के होते हैं। यहाँ प्रेमिका स्वकीया और परकिया दोनों रूपों में चित्रित है। जैसे राधा का चित्रण स्वकीया और परकिया दोनों रूपों में चित्रित है, उसी तरह से उनकी भक्ति दिखाई देती है। इन भक्तों ने राधा और कृष्ण की प्रणय लीलाओं का भी चित्रण किया है। और इसीलिए यह चित्रण विस्तार के साथ होने के कारण यह भक्ति अश्लीलता के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इस तरह से भक्ति भावना हम लोगों को यहाँ दिखाई देती है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से जब कृष्ण भक्ति साहित्य का हम लोग अवलोकन करते हैं तो कृष्ण भक्ति साहित्य में पात्रों की विविधता दिखाई देती है। जैसे भक्ति में महाभारत के नीति कुशल अर्जुन के सारथी योद्धा व्यवहारवादी कृष्ण नहीं है। एक ऐसे कृष्ण है जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते हैं, किशोर सुलभ क्रीड़ाएं करते हैं और लीलाएं करते हैं। ऐसे चैन सबेले कृष्ण का चित्रण हुआ है। कृष्ण के साथ यशोदा माता, नंद बाबा, गोप गोपिका, कंस आदि सभी पात्रों का जो चित्रण है वह विस्तार के साथ हुआ है। कृष्ण के सखा उद्धव का चित्रण इन कृष्ण भक्तों ने किया है। राधा रस रूपिणी है। इस साहित्य के सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं। जैसे कृष्ण ब्रह्म का प्रतीक है, आत्मा, उसी तरह से राधा आत्मा का प्रतीक है, उद्धव निर्गुण भक्त का प्रतीक है। इसीलिए यह भक्ति प्रतीकात्मक रूप में चित्रित होती है, पात्र प्रतीकात्मक रूप में आए हैं। इस प्रकार चरित्र चित्रण की दृष्टि से कृष्ण भक्ति शाखा हमें प्रभावित नहीं करती, कारण यह भाव साहित्य है।
जो शाश्वत भावों को प्रकट करता है। इसीलिए यह जो शाखा है यह भाव साहित्य होने के कारण चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह शाखा हमें प्रभावित नहीं करती। इसके बाद प्रकृति चित्रण की दृष्टि से जब कृष्ण मार्गी शाखा का हम लोग अवलोकन करते हैं तो मनुष्य और प्रकृति उनका हमेशा साथ रहा है। मनुष्य प्रकृति के बिना जी नहीं सकता, उसी तरह से कवि भी प्रकृति के बिना जी नहीं सकता। वह अपने उत्कट भावों को अपनी कविता में चित्रित करता है, अर्थात उत्कट भावों का उत्कर्ष कविता है, वह उसे काव्य में स्थान देता है। उसी तरह से कृष्ण भक्तों ने प्रकृति को महत्व दिया है, प्रकृति के बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों का चित्रण किया है। प्रकृति का चित्रण प्रस्तुत रूप में अर्थात वह आलंबन रूप में, अप्रस्तुत रूप में अर्थात उद्दीपन रूप में यह चित्रण हुआ है, अर्थात आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में यह चित्र हुआ है। प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में चित्रण हुआ है, द्युति के रूप में चित्रण हुआ है, उनके साथ साथ अलंकारों के रूप में भी कृष्ण भक्तों ने प्रकृति का चित्रण किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य में यह साहित्य मतलब प्रकृति के कोमल और उग्र दोनों रूप दिखाई देते हैं। विशेष रूप से जो विरहिणी नायिका है गोपी के रूप में भी इस प्रकृति का चित्रण हुआ है। इन कृष्ण भक्तों ने षड ऋतु 12 मासा यहाँ तक कि प्रकृति का मानवीयकरण किया है, अर्थात जो मानवीय आरोप है वह आरोप उन्होंने प्रकृति पर लगाए हैं और उस प्रकृति का मानवीयकरण करने का प्रयास किया है। अर्थात प्रकृति चित्रण की दृष्टि से कृष्ण भक्ति साहित्य अत्यंत उत्कृष्ट साहित्य है, जहाँ प्रकृति के सभी अंगों का चित्रण करने का प्रयास कृष्ण भक्ति साहित्यकारों ने किया है। इसके बाद रीति तत्वों का निरूपण भी हमें कृष्ण भक्ति साहित्य में दिखाई देता है। अर्थात कृष्ण भक्त कवि आचार्य कवि नहीं थे, उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, अपनी भावनाओं को कृष्ण के प्रति केवल उन्होंने समर्पित किया है। गोपियों के प्रसंग में जो नायिका भेद आया है वह अपने आप आ गया है और इसीलिए रीति तत्वों का जो निरूपण है वह उसका निरूपण हमें इस साहित्य में दिखाई देता है। फिर भी यह जो साहित्य है इसमें रीति तत्व की कमी नहीं है। काव्य के सभी प्रकार के जो लक्षण है यह लक्षण कृष्ण भक्ति साहित्य में हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए रीति तत्व इस काव्य में हमें दिखाई देते हैं। प्रेम की अलौकिकता अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम तत्व का अत्यंत विस्तार के साथ चित्रण किया गया है। इस शाखा का आधार बिंदु प्रेम है, किंतु इस कृष्ण भक्तों ने इस तत्व को लेकर राधा और कृष्ण को साधारण नायक नायिका बना दिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशुद्धता रीति काल में कहीं खो गई है। अतः इन कवियों का उद्देश्य प्रेम की अलौकिकता को चित्रित करना था, लेकिन यह प्रेम शारीरिक प्रेम में और लौकिक प्रेम में बदला हुआ तथा परिवर्तित होता हुआ हमें दिखाई देता है। अर्थात राधा और कृष्ण को एक सामान्य नायिका और नायक के रूप में उन्होंने परिवर्तित किया है। उन्होंने साधारण प्रेम कथाएं उनके नाम पर जोड़ने के कारण ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण एक रसिक नायक के रूप में इस साहित्य में चित्रित होते हैं। सामाजिक पक्ष का जब हम लोग अवलोकन करते हैं तो जैसा कि कृष्ण भक्तों का उद्देश्य केवल भक्ति करना है, समाज का चित्रण करना इन कवियों का उद्देश्य नहीं था और इसीलिए इन भक्त कवियों की साहित्य में समाज का चित्रण नहीं के बराबर है। यह भक्त अपने मुक्ति के लिए चिंतनशील थे, प्रयत्नशील थे। यह भक्त कवि को समाज की किसी प्रकार की चिंता नहीं थी और समाज भी सामंतशाही वाला था।
इसीलिए इन भक्तों ने घोषित कर दिया, संतन को कहा सिक्री सो काम। इस प्रकार सामाजिक पक्ष कृष्ण भक्ति शाखा में नहीं दिखाई देता। यह आध्यात्मिक साहित्य है। भक्तों को इस लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि परलोकों की चिंता है, मोक्ष की चिंता है, मुक्ति की चिंता है। और इसीलिए उन्होंने समाज का चित्रण नहीं किया है। इसीलिए उनके साहित्य में सामाजिक चित्रण दिखाई नहीं देता, अर्थात सामाजिक पक्ष की दृष्टि से समाज का चित्रण इस साहित्य में दिखाई नहीं देता। ऐतिहासिक पक्ष की दृष्टि से जब कृष्ण भक्ति शाखा का हम लोग अवलोकन करते हैं तो इस साहित्य में उस समय की राजनीतिक परिस्थिति का, उस समय के राजा महाराजाओं का विवेचन दिखाई नहीं देता। यह साहित्य इतिहास शून्य है। इनका उद्देश्य, इन भक्तों का उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करना था, कृष्ण को प्रसन्न करना था। अतः इन भक्तों ने श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का, विविध लीलाओं का विस्तार के साथ चित्रण किया है, परंतु किसी इतिहास का चित्रण उन्होंने नहीं किया है। इसलिए ऐतिहासिक पक्ष तथा इतिहास इस साहित्य में दिखाई नहीं देता। काव्य रूप के दृष्टि से जब हम इस शाखा का अवलोकन करते हैं तो कृष्ण भक्त कवियों ने छोटे छोटे गेय मुक्तक लिखे हैं। गेय मुक्तक जो गाने योग्य है वह गाए जाते हैं, और इसीलिए मुक्तकों के उनके मुक्तकों को पदों की संज्ञा दी जाती है। और इसलिए कृष्ण भक्तों ने चरित काव्य नहीं लिखे हैं, इसीलिए प्रबंध रूप में यह साहित्य नहीं आता। शैली के दृष्टि से जब हम लोग इस शाखा का अवलोकन करते हैं तो कृष्ण भक्ति साहित्य में उनकी जो शैली है वह गीति शैली में आती है, कि जो गाया जाता है। यह पद गाए जाते हैं। सूरदास उच्च कोटि के गायक थे। उनके जीवनी के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मतभेद मिलते हैं, तीव्रदंतियाँ मिलती है। वो जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे, लेकिन संगीतात्मकता, गीतात्मकता, भावात्मकता यह उनके गीति काव्य की विशेषता दिखाई देती है। उनके पद में एक ही भाव आदि से अंत तक विद्यमान रहता है, और इसीलिए सूरदास के गीति काव्य की विशेषता उसमें अन्विति दिखाई देती है। गीति काव्य की सभी विशेषता सूरदास जी के पदों में दिखाई देती है, और इसीलिए कृष्ण भक्तों ने विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते करते उसमें ये सभी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। भावात्मकता है, संक्षिप्तता है, ये सभी विशेषता उसमें हमें दिखाई देती है। कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्य में छोटे छोटे गीति शैली के पद भी किसी उद्यान में खिले हुए सुंदर फूलों की तरह हमें दिखाई देते हैं। और जब छंद के दृष्टि से हम कृष्ण भक्ति शाखा का अवलोकन करते हैं तो कृष्ण भक्ति साहित्य राम भक्ति साहित्य के समान दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, कुंडालिनी आदि छंदों का प्रयोग इन कवियों ने भी किया है। भाषा के दृष्टि से जब हम इस शाखा का अवलोकन करते हैं तो कृष्ण भक्तों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनकी सभी रचनाएं ब्रज भाषा के रूप में वहाँ चित्रित होती है। संक्षेप में कृष्ण भक्ति साहित्य के संबंध में कहा जा सकता है, कृष्ण भक्ति का साहित्य प्रेम साहित्य है, अतः कृष्ण रूप हो जाना ही इस भक्ति शाखा का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख प्रवृत्ति है। इस तरह कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई देती है। अतः उस साहित्य के स्वरूप को ये सभी प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, यह प्रवृत्तियाँ अभिव्यक्त करती है। धन्यवाद।